हे व्हाट्सअप गाइस, मैं मंगू फिर एक बार आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल हॉलीवुड मूवी डिटेल्स HMD में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है वेस्टलैंड। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, जिससे आए दिन हम आपके लिए ऐसी नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो जाए। तो चलो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है एक स्कॉट नाम के लड़के को दिखाते हुए, जो कि एक सुनसान रास्ते से जा रहा होता है। तब स्कॉट को उस रास्ते पर एक डेड बॉडी दिखती है, जिससे वो अपने हाथ में एक लकड़ी उठाता है और उस डेड बॉडी को चेक करने लगता है, लेकिन उस डेड बॉडी से किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं हो रही होती है। इसके बाद स्कॉट उस डेड बॉडी के पास पड़ी हुई एक बैग को खोलने लगता है, जिसमें उसे बहुत सारा खाना और पानी दिख जाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। इतने में स्कॉट को उसकी तरफ कोई आने का एहसास हो रहा होता है। तब स्कॉट वो बैग उठाता है और यहाँ से भागने लगता है। अगले सीन में हमें स्कॉट का घर दिखाया जाता है, जो कि शहर से बहुत दूर एक सुनसान जगह पर होता है। स्कॉट इस जगह पर इसलिए रह रहा होता है क्योंकि दुनिया में अब एक तरह का वायरस फैल रहा होता है, जिससे लोग इन्फेक्टेड होकर ज़ोंबीज में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। स्कॉट घर आकर उस सारे सामान को अपनी जगह पर लगा रहा होता है। तभी स्कॉट को उस बैग में 2 वाइन की बोतलें भी दिख जाती है। स्कॉट उन वाइन की बोतल को एक बॉक्स में रख देता है ताकि कोई अच्छे मौके पर वो उसे पी सके। इसके बाद स्कॉट अपने रेडियो पर एक जॉर्ज नाम के व्यक्ति से बात कर रहा होता है। इस पूरी दुनिया में स्कॉट का एक ही दोस्त होता है, जॉर्ज। दरअसल ये दोनों एक दूसरे से कभी भी मिले नहीं होते हैं। इनकी जान पहचान रेडियो के द्वारा ही हो चुकी होती है। स्कॉट और जॉर्ज अपने साथ जो कुछ भी हुआ है वो दिन भर की बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते थे। अब स्कॉट खाना खाकर सो रहा होता है, तभी उसे उसके गर्लफ्रेंड के साथ बिताए हुए पुराने दिन याद आने लगते हैं। उसे याद आता है कि उसने किस तरह से अपनी गर्लफ्रेंड बेथ को पहली बार प्रपोज किया था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड बेथ उसे मना करती है। वो कहती है कि ये प्रपोज करने का अच्छा तरीका नहीं है, तुम्हें और प्रैक्टिस करनी होगी। अभी अगले दिन जब स्कॉट उसे प्रपोज करने की आईने के सामने प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी उसका दोस्त डीन उसके पास आता है। डीन स्कॉट को बताने लगता है कि दुनिया में एक अजीब तरह का वायरस फैल गया है, जिसकी वजह से लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं और ज़ोंबीज में कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन स्कॉट को डीन की ये सारी बातें बकवास लगती है। वो उसे कहने लगता है कि तुम्हें जरा ज्यादा नशा हो गया है, तुम्हें आराम करने की सख्त जरूरत है। स्कॉट अभी अपनी गर्लफ्रेंड बेथ के पास आ जाता है और उसे एक बार फिर से अंगूठी देकर शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन बेथ उसे इस बार ये कहकर मना कर देती है कि मैं अपने माता पिता के बगैर डिसीजन नहीं ले सकती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे वो वायरस पूरी दुनिया में फैलने लगता है। इसकी वजह से बेथ को अपने माता पिता की बहुत चिंता होने लगती है और वो स्कॉट से कहने लगती है कि मुझे अपने माता पिता के पास जाना होगा। दरअसल बेथ के माता पिता इंग्लैंड में रह रहे होते हैं, जहाँ पर जाने के लिए बहुत खतरा होता है, इसलिए स्कॉट उसे वहाँ पर जाने के लिए मना कर रहा होता है। स्कॉट बेथ से कहता है कि तुम इंग्लैंड जाना खतरे से खाली नहीं होगा, बेहतर यही है कि हम शहर के बाहर कोई घर देख ले और उसी जगह पर दोनों क्वारंटाइन हो जाए। स्कॉट की इस बात से बेथ भी राजी होती है और उसके साथ ही रहने का डिसीजन लेती है। अब ये दोनों भी शहर के बाहर एक घर ढूंढ लेते हैं और उस जगह पर रहने के लिए आ जाते हैं। दरअसल ये वही जगह होती है जहाँ पर स्कॉट अभी रह रहा होता है। यहाँ पर बेथ अभी भी स्कॉट से कह रही होती है कि मुझे मेरे माता पिता की बहुत याद आ रही है, मुझे उनके पास जाना है, लेकिन स्कॉट उसे फिर से समझा देता है जब परिस्थितियाँ ठीक हो जाएगी तो मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। लेकिन फिर भी बेथ का दिल नहीं मान रहा होता है और आधी रात में जब स्कॉट सो रहा होता है तभी बेथ अपनी नींद से जग जाती है और अपनी बैग लेकर स्कॉट को बिना बताए ही लंदन अपने माँ बाप के पास जाने लगती है। स्कॉट की जब नींद खुलती है तो वो देखता है कि बेथ उस जगह पर नहीं होती है और वो समझ जाता है कि बेथ जरूर लंदन गई है। वो बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि वो बेथ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। कहानी अब प्रेजेंट डे में आती है, जहाँ पर स्कॉट ब्रश कर रहा होता है। बेथ उसे यहाँ से छोड़कर गए हुए 2 महीने हो चुके होते हैं। ब्रश करने के बाद वो आईने में खुद को देखकर खुद से ही बात करने लगता है। तो जब घर के बाहर आता है तो हम देखते हैं कि उसके घर के बाहर बहुत सारी बोतलें पड़ी है। दरअसल स्कॉट ने ये बोतलें बारिश का पानी जमा करने के लिए रखी हुई होती है, क्योंकि नदी के पानी में भी लाशें तैरने की वजह से नदी का पानी भी इन्फेक्टेड हो चुका होता है। वो बोतल चेक करता है पर बोतल में एक बूंद पानी भी नहीं जमा हुआ होता है। उसने अपने घर के सामने एक छोटी सी जगह पर कुछ आलू भी उगाए होते हैं, लेकिन बारिश ना होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाए होते हैं, क्योंकि इस जगह पर वैसे भी बारिश कम होती है। अब स्कॉट आसमान की तरफ देखकर भगवान से प्रेयर करने लगता है कि वो बारिश लाए। अब स्कॉट खाने की और पानी
पानी की तलाश में शहर की तरफ जाने लगता है। वो पूरा दिन खाने की और पानी की तलाश में बिता देता है, लेकिन उसे उसमें कामयाबी नहीं मिलती है। बाद में वो बड़ा ही निराश होकर उस खंडर बने शहर की तरफ देखने लगता है। बाद में वो अपने घर पर आकर अपने रेडियो वाले दोस्त जॉर्ज से बात करने लगता है। तभी जॉर्ज स्कॉट से कहता है कि मैं और मेरी पत्नी बाबरा खाने की तलाश में शहर गए थे। इतने में एक ज़ोंबीज के ग्रुप ने उन पर अटैक किया था, जिससे बचकर वो बड़ी मुश्किल से घर तक पहुंचे। ये सुनकर स्कॉट को उन दोनों की भी बहुत चिंता हो रही होती है। इस पर जॉर्ज स्कॉट से कहता है कि उन्होंने हमें नहीं काटा है, हम सुरक्षित है। अगले दिन फिर से स्कॉट खाने और पानी की तलाश में शहर की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन दिन भर घूमने के बाद फिर भी उसके हाथ में नाकामयाबी लगती है। अभी जो स्कॉट के पास पानी होता है वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है। अगले दिन स्कॉट सोचता है कि वो किसी घर के अंदर जाकर खाना और पानी ढूंढेगा और वो एक घर की तरफ जाने लगता है। वो पूरा घर ढूंढ लेता है, लेकिन उसे वहां पर भी कुछ भी नहीं मिलता। अभी जब स्कॉट उस घर से बाहर निकल रहा होता है, तभी एक ज़ोंबीज अचानक से उस पर हमला कर देता है और उसे काटने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी स्कॉट अपने पास की रिवॉल्वर बाहर निकालता है और उस ज़ोंबीज को शूट कर देता है। स्कॉट अब बुरी तरीके से थक गया होता है, उसके पास का पानी भी अब लगभग खत्म ही हो चुका होता है। स्कॉट अभी अपने घर आकर अपने दोस्त जॉर्ज को फिर एक बार कॉल करता है, जहाँ पर जॉर्ज उसे ये बात बताता है कि जिस दिन वो शहर खाना ढूंढने के लिए गए थे, उस दिन जिस ज़ोंबीज के ग्रुप ने उन दोनों पर अटैक किया था, उसमें से एक ज़ोंबीज ने बाबरा को काट लिया था, जिसकी वजह से अब वो इन्फेक्टेड हो रही होती है। ये सुनकर स्कॉट जॉर्ज से कहने लगता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उसे एक रूम में बंद करना होगा और जैसे ही वो ज़ोंबीज में कन्वर्ट हो जाए तुम्हें उसे शूट करना होगा। लेकिन जॉर्ज ऐसा करने से मना कर रहा होता है, क्योंकि वो बाबरा से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। साथ ही में वो स्कॉट से ये भी कहने लगता है कि अगर ये सब बेत के साथ हो जाता तो क्या तुम उसे शूट करते। इस पर स्कॉट उसे कहता है कि हाँ, मैं उसे शूट कर देता, इससे उसकी भी तकलीफ कम हो जाती है और मेरी भी जान बच जाती। लेकिन फिर भी जॉर्ज अपनी पत्नी जॉर्जा को शूट करने से इनकार कर रहा होता है। वो स्कॉट से बताता है कि मैं अपना घर छोड़कर बाबरा को लेकर कहीं दूर जाने वाला हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे घर में आकर रह सकते हो, जहाँ पर बहुत सारी गन है, उसमें गोलियां भी है। यहाँ पर तुम्हें खाने और पानी की भी कमी नहीं होगी, जो मैंने बहुत इकट्ठा कर लिया है। साथ ही में मैंने उस ज़ोंबीज से बचने के लिए कुछ बॉम्ब भी तैयार करके रखे हैं, तुम चाहो तो मेरे घर आकर रह सकते हो। लेकिन स्कॉट वहां पर जाने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो यही रहकर बेत का इंतजार कर रहा होता है। उसे ऐसा लगता है कि बेत एक ना एक दिन उसके पास वापस जरूर आएगी। स्कॉट अभी दुखी होकर रोने लगता है, क्योंकि उसने अपने बहुत अच्छे दोस्त जॉर्ज को गवा दिया होता है। ऊपर से उसके पास जो खाना होता है और पानी होता है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो चुका होता है। स्कॉट अब अपने आप से ही कहने लगता है कि वो ऐसी जिंदगी से तंग आ चुका है। इसके बाद स्कॉट अपनी रखी हुई वाइन के पास जाता है और उसे बाहर निकाल कर एक के बाद एक दोनों भी वाइन की बोतलें पी लेता है। ज्यादा वाइन पीने की वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं और बेहोश की हालत में वो उसी जगह पर बाहर ही सो जाता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से इस जगह पर बारिश के बादल जमा होने लगते हैं और थोड़ी ही देर में यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। बारिश को आते हुए देखकर जॉर्ज बहुत खुश हो जाता है और उसी बारिश में वो नहाने लगता है, क्योंकि वो बहुत दिनों से नहाया नहीं होता। बारिश का बहुत पानी वो अपने पास इकट्ठा कर कर रख लेता है। अब ऐसे ही एक दिन उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड बेथ आ जाती है, जिसे देखकर स्कॉट बहुत खुश हो जाता है। स्कॉट उसे कहता है कि मुझे पता था तुम जरूर मुझसे मिलने के लिए इस जगह पर आओगी, इसलिए मैंने ये जगह नहीं छोड़ी। साथ ही में स्कॉट उसे ये भी पूछता है क्या तुम्हें किसी ज़ोंबीज ने काटा है। इस पर बेथ उसे कहती है कि मुझे किसी ज़ोंबीज ने नहीं काटा। इसके बाद स्कॉट बड़े ही प्यार से बेथ को अपने गले से लगा लेता है, क्योंकि वो उसी के लिए इस जगह पर इतनी दिन से रुका हुआ था। रात को सोते समय ये दोनों भी एक दूसरे को प्यार कर कर एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा समय बिताते हैं। रात को अचानक से बेथ के हाथ में दर्द होने लगता है। जब वो शर्ट उठा के देखती है तो हम देख पाते हैं कि उसे किसी ज़ोंबीज ने काट लिया है, यानी कि बेथ भी अब इन्फेक्टेड हो गई है और वो जल्द ही एक ज़ोंबीज में बदल जाएगी। अगले दिन जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी स्कॉट बेथ से पूछता है क्या तुम तुम्हारे माता पिता को मिल के आई। तभी बेथ उसे कहती है कि मैं उन्हें मिल के आई, वो सुरक्षित जगह पर है, मैं उनके पास ही थी, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास वापस आ गई। बेथ अब स्कॉट को घर के अंदर लेके आती है और उसे ज़ोंबीज ने काटी हुई जगह दिखाते हुए कहती है कि ये बात मैं तुम्हें पहले ही बताने वाली थी, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ कुछ समय बिताना था, इसलिए मैंने तुमसे छुपा कर रखा। ये देखकर स्कॉट अब बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि वो अपनी बेथ को खोने वाला था और थोड़ी ही देर बाद बेथ इस जगह पर बेहोश हो जाती है। स्कॉट अब बेथ के आसपास ही रहकर उसका होश में आने का इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद जब बेथ को होश आता है तो एक ज़ोंबीज में कन्वर्ट हो चुकी होती है और वो स्कॉट पे वार कर रही होती है। तभी स्कॉट अपने पिस्टल से
उसे शूट कर देता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद स्कॉट उसे दफना देता है और उसके केव पर बैठकर बहुत देर तक रोने लगता है। स्कॉट अब इस घर को छोड़कर अपने दोस्त जॉर्ज के घर जा रहा होता है, क्योंकि वो इस जगह पर सिर्फ बेद के लिए रुका हुआ था। वो इस घर से जाने से पहले उस घर में आग भी लगा देता है और यहाँ से निकल जाता है। जॉर्ज ने स्कॉट को अपने घर की जो लोकेशन बताई थी, उस लोकेशन की तरफ स्कॉट बढ़ने लगता है। आखिर शाम होते होते स्कॉट उस घर के पास पहुंच जाता है। स्कॉट जब जॉर्ज के घर के अंदर जाता है तो उसे उस जगह पर एक लड़की रोती हुई दिखाई देती है। जॉर्ज उसके पास जाता है और उससे बात करने लगता है। तभी जॉर्ज के पीछे से एक आदमी आता है और उसके सर पर कुछ मारकर उसे बेहोश कर देता है। जॉर्ज की जब आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने एक आदमी और एक लड़की खड़ी होती है, जिन्होंने अपना मुंह ढक रखा होता है। उनका नाम मैक्स और लॉली होता है। इन्होंने स्कॉट को बांध रखा था और स्कॉट से पूछते हैं क्या तुम्हें किसी ने काटा है। तो स्कॉट इन्हें जवाब देता है कि मुझे किसी ने भी नहीं काटा है। लॉली स्कॉट की बैग चेक करती है तो उसमें उसे पानी और कुछ खाने की चीजें मिल जाती है, जिसे देखकर ये दोनों भी खुश हो जाते हैं और उसे अपने पास रख लेते हैं। मैक्स अब स्कॉट को कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ खोल दूंगा अगर तुम किसी भी तरह की चालाकी नहीं करोगे। तो स्कॉट भी उसकी बात मानता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। इसके बाद लिली सो जाती है। स्कॉट और मैक्स मिलकर दोनों आपस में बातें करते हुए ड्रिंक ले रहे होते हैं। ड्रिंक पीने के बाद अब ड्रिंक की वजह से स्कॉट को चक्कर आने लगते हैं। इसके बाद मैक्स अपने हाथ में रखी हुई नशे की दवाई स्कॉट को दिखाते हुए कहने लगता है कि इसे मैंने तुम्हारे ग्लास में डाला है। अब स्कॉट धीरे धीरे बेहोश हो जाता है। जब सुबह होती है तो मैक्स और लाली यहाँ से निकलने के लिए चलते हैं, लेकिन तभी इनके दरवाजे के सामने बहुत सारे ज़ोंबीज आ जाते हैं। मैक्स उन ज़ोंबीज को दरवाजे के पास खड़े रहकर रोक रहा होता है और लॉली एक खिड़की से उन ज़ोंबीज को धीरे धीरे शूट कर रही होती है। अभी कुछ ज़ोंबीज घर के अंदर घुसकर मैक्स को काटने ही वाले होते हैं, लेकिन स्कॉट वहां पर आ जाता है और अपने तीर से उन्हें मार देता है। लेकिन फिर भी वो ज़ोंबीज रुक नहीं रहे होते और कुछ ज़ोंबीज घर के अंदर घुसकर मैक्स को पकड़ लेते हैं और अपने साथ बाहर ले जाकर बहुत ही बुरी तरीके से उसे खा रहे होते हैं। अब सारे ज़ोंबीज मिलकर इनके घर के अंदर घुस गए होते हैं। ये देखकर स्कॉट और लॉली दोनों भी ऊपर की तरफ भागने लगते हैं। वो ऊपर आकर एक कमरे में छुप जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद यहाँ पर ज़ोंबीज आने वाले थे। तभी स्कॉट को जॉर्ज की वो बात याद आती है जिसमें उसने कहा था कि उसके घर में कुछ बॉम्ब भी छुपे पड़े हैं। इसके बाद ये दोनों भी उस घर में बॉम्ब ढूंढने लगते हैं। अब कुछ ही देर बाद लॉली को कबर्ड में छुपे हुए बम दिखाई देते हैं और वो उसे स्कॉट को दे देती है। स्कॉट अब उस बॉम्ब में आग लगा देता है और उसे सीढ़ियों से नीचे ज़ॉम्बीज के पास फेंक देता है, जिसकी वजह से उन ज़ॉम्बीज के पास एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और उसमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। स्कॉट अब उस घर की खिड़की खोल देता है और उसमें से लॉली को जंप करने के लिए कहता है। लॉली उस खिड़की पे चढ़ती है और उस खिड़की से नीचे जंप कर देती है। इसके बाद स्कॉट उस घर में बहुत सारे बम लगा देता है और वहां से जंप करता है, जिसकी वजह से उस घर में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। बाद में ये दोनों भी एक जगह पर आकर बैठते हैं जहां पर ये एक दूसरे के साथ जिंदगी भर रहने का वादा करते हैं और यहीं से ये दोनों एक सुरक्षित ठिकान पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दोस्तों।